जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है निफ्टी 50 के ऊपर होने वाला है। जो भी व्यक्ति निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन फ्यूचर जो भी कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये वीडियो एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। बहुत ही पावरफुल कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। यदि आप इसमें ट्रेड करते हैं और चाहते हैं कि निफ्टी 50 का मास्टर बने, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखना चाहिए। और जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ये पॉइंट्स आपको रेयर केस यूट्यूब में देखने को मिलेगा, नहीं के बराबर। ये ऐसा पॉइंट्स आपको कोर्स में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना प्रीमियम कंटेंट है और प्राइसलेस कंटेंट है। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मल कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, आप जब ट्रेड करने के लिए जाते हैं बैंक निफ्टी वगैरह सब में, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस या फिर ट्रेंड क्लियर नहीं हो पाता है। वो चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी में ट्रेड करने से पहले। और मुझे लगता है कि ऐसा कौन सा सपोर्ट है, ये नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, ऐसा कौन सा सपोर्ट या टूल्स या ऐसा कौन सा मेथड्स है जिसको हम लोग इसके बाहर भी, टेक्निकल्स के बाहर भी एनालिसिस करके हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जो है आज बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पे। ये चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं इसमें दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें को आपको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके रिजल्ट जो है बहुत एक्यूरेट आएगा। तो देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला तो क्या होता है, यदि आप मान लीजिए कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे होते तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस आपको जो है यहाँ पे मोस्टली ये आपको करना होता है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आप सिंपल सा है कि टेक्निकल एनालिसिस में आप यहाँ पे दो तीन चीज़ों के ऊपर जो है मोस्टली आपका कमांड होना। जैसे मान लीजिए कि इसमें ट्रेंड आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड मान लीजिए कि जो आप इंट्राडे कर रहे हैं, फिर जो भी कर रहे हैं, हमने वीडियो बनाया हुआ, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई लिख दीजिएगा, राजीव आरसीएस से आ जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम तो ये ट्रेंड वगैरह सब जितने भी चीज़ें हैं वो देख लेना है। मल्टीपल एनालिसिस एक बार कर लेना है ताकि आपको ये सारा पता लग सके कि एक्चुअल में मार्केट का डायरेक्शन क्या है। फिर उसके बाद आपका एनालिसिस करने के बाद फिर आप एक्चुअल में लास्ट में चल करके सेटअप अपना ही इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि मुझे पता है कि मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है तो मैं बाइंग करूंगा। अब उसके बाद आप जो है यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, बाय यहाँ पे करेंगे। आप जो ब्रेकआउट्स वगैरह सब होगा जहाँ पे भी, उस कंडीशंस में आप जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो कई बार टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी मार्केट्स में जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर होता है, कंटिन्यू होता है और फिर वहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कई बार अलग अलग सीन वहाँ पे देखने को मिलता है, मार्केट अचानक से रिवर्स हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ एनालिसिस करना पड़ेगा निफ्टी 50 में, वो ये है, यदि देखिए इसके टेक्निकल एनालिसिस से और ज़्यादा इसको आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं ना, जो टॉप स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उसके आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके जो ऊपर के जो 5-7 स्टॉक है उसको आपको पकड़ के एनालिसिस करना पड़ेगा। उसको पकड़ के कैसे एनालिसिस करना पड़ेगा, देखिए ये जो टॉप स्टॉक्स है ना, ये टॉप 10 स्टॉक्स जो आपके होंगे, ये आपके ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी पे असर डालता है, ये पूरे के पूरे आपके ओवरऑल मार्केट्स पे असर डालता है। जो आपके ये जो आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं ना, ये स्टॉक्स मार्केट पे इतना इसमें मतलब इतना इसमें पावर है। ये जो टॉप स्टॉक्स में आपको अभी दिखाने वाला हूं, ये आपके पूरे मार्केट्स पे असर डालता है। यदि वो चाहे तो किसी मार्केट्स का जो है ना डायरेक्शन बदल सकता है। तो हालांकि बाकी और भी स्टॉक्स का जरूरी है, लेकिन वो यदि एक बार एक डायरेक्शन में वो रिवर्स हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट्स को उस डायरेक्शन में जाने पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 का यदि मैं ये फैक्ट शीट इसका ये दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ध्यान से आप देखिए निफ्टी 50 का ये जो है आपको ये देखिए यहाँ पे जो भी सेक्टर्स वाइज है उसका कितना सेक्टर्स में वेटेज रखता है, वो इसका निफ्टी 50 का है। देखिए 35% फाइनेंस का, बाकी ये जो जितने भी है ये देख लीजिए आप एक बार। इसके बाद जब आप इसके अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन से दिग्गज स्टॉक्स है जो आपके यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। निफ्टी 50 में HDFC है, इसके बाद जो है आपका ये इसमें है, ये आपको इसमें मेरे ख्याल से रिलायंस होगा। इसके बाद दूसरा ये देखिए, मैं इसका डायरेक्ट ये सीट दिखाता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता लग सके। देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट जो है इधर ले रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये टॉप स्टॉक जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे पहला चीज तो HDFC बैंक। ये HDFC बैंक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों HDFC बैंक जो आप देख रहे हैं ना, ये 13.25% जो है आपका वेटेज रखता है किसमें, ये आपको निफ्टी 50 में। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि HDFC बैंक आपने देखा, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए मान लीजिए कि निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो HDFC बैंक का आपको क्या करना है, चार्ट लगा लेना है और HDFC बैंक का वहां पे आपको एक बार एनालिसिस कर लेना है कि HDFC बैंक का ट्रेंड क्या है।
आपको क्या करना है, ट्रेंड क्या है उसका ब्रेकआउट्स आपको चेक कर लेने हैं। कि मान लीजिए कि यदि मैं 1 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहला काम, मान लीजिए मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 1 घंटे के चार्ट को एक बार एनालिसिस करना होता है, फिर डेली चार्ट्स को। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं उसको वहां पे निफ्टी को तो एनालिसिस करना ही है, जैसे उसका सारा का सारा वो एनालिसिस कर लेना है, एक बार क्लियर हो जाए कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको एचडीएफसी बैंक लगा लेना है, और एचडीएफसी बैंक का एक बार ये चेक कर लेना है कि उसका ब्रेकआउट एक्चुअल में हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे देखेंगे आप, मान लीजिए कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का इस तरह से ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया है, ये मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट पे एचडीएफसी बैंक है। उसके बाद देखिए जैसे ये यहाँ पे इस तरह से ये हाई के आसपास आएगा यहाँ ब्रेकआउट, तो इसका मतलब यह है कि यदि एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी पे भी उसका असर पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट लगा लेना है। तो अभी ऐसे क्या करना है, ये जितने भी है ना, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एल&टी, उसके बाद टाटा टीसीएस, उसके बाद एक्सिस, कोटक और भारतीय एयरटेल, ये जो आपके टॉप स्टॉक्स है ना, इसके आपको क्या करना है, स्टॉक्स को एक बार देखिए मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस कर लेना है। आपको उसका क्या करना है, यहाँ पे 2 से 3 चीजें आपको देखना है। पहला तो इन सारे स्टॉक्स के आपको ट्रेंड देखने हैं कि मार्केट का जो ये स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स का एक्चुअल में कौन से ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। तो इससे आपको आइडिया लग जाए। मान लीजिए कि ये सारे के सारे या फिर इसमें से ज्यादातर स्टॉक्स 1 2 3 4 5 स्टॉक्स 6 स्टॉक्स जो है आपका अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी कि निफ्टी 50 जो है वो जब उसको आप एनालिसिस करेंगे तो वो भी जो है मार्केट्स आपका अप ट्रेंड में चल रहा होगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई चांसेस होंगे, क्योंकि ये जो टॉप स्टॉक्स है ये मार्केट्स के लीडिंग स्टॉक्स है जो आप देख रहे हैं, वेटेज 13.25%, 9.11%, 7.42%, ये लीडिंग स्टॉक्स है मार्केट्स के। ये पूरे स्टॉक मार्केट के, अपने स्टॉक मार्केट के जो है ना, अपना जो भारत का है ना, उसके ये लीडिंग स्टॉक है। एक नंबर पे एचडीएफसी, दूसरे पे रिलायंस, उसके बाद आईसीआईसी, इन्फोसिस, आईटीसी, और उसके बाद एल&टी, टीसीएस, एक्सिस, कोटक, भारती, ये स्टॉक्स आते हैं। तो ये स्टॉक्स में पावर है कि मार्केट्स को ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स को एक बार जो है इनको एनालिसिस कर लेना है, और इनके आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ट्रेंड चेक कर लेना है कि इनके ट्रेंड क्या है, और दूसरा चीज इनके ब्रेकआउट्स को चेक करना है कि एक्चुअल में ये कब ब्रेकआउट्स होने वाला है। हो सकता है कि जो कंडीशंस में आप देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में है और वहां पे ब्रेकआउट्स कर रहा है। मैं अभी दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाया, फिर रिलायंस किसी का भी। अब आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, सेम आपको आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया, क्योंकि निफ्टी 50 भी आपका अप ट्रेंड में होगा, बाकी जो भी चल रहे होंगे। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ, अब देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि ये एचडीएफसी का है, उसके बाद ये इधर आपने रिलायंस का लगा लिया। अभी रिलायंस इस तरह से कर रहा है, और हो सकता है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट पे रिलायंस भी हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक का ब्रेकआउट हो रखा हो सकता है निफ्टी 50 का भी ब्रेकआउट हो रखा हो, या फिर नहीं ब्रेकआउट हो रखा हो। आपको कंफ्यूजन है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे केस में अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, और दूसरा यदि मैं देखूं यहाँ पे आपका इन्फोसिस, टीसीएस या फिर जो भी, अब मान लीजिए कि इस केस में ये इस तरह से जो है ये यहाँ पे है, ये नीचे ही है इस तरह से उसके चार्ट्स, आवरली चार्ट्स या फिर डेली चार्ट्स। तो ऐसे केस में आपको ये सभी का एनालिसिस कर लेना एक एक करके। आपको ये देखना है चार्ट्स में कि कौन से स्टॉक्स का यहाँ पे, मतलब मेजरली ज्यादातर स्टॉक्स के जो है, क्या वो ब्रेकआउट्स पॉइंट पे है, क्या वो मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या उसके मल्टीपल एनालिसिस ये संकेत दे रहे हैं कि मार्केट्स ऊपर जाने वाले हैं। सारे के सारे ये जो स्टॉक्स हैं, यदि इसमें से मेजोरिटी स्टॉक्स यदि ऊपर जाने वाले होंगे, उसके अप ट्रेंड में होंगे, ब्रेकआउट्स मोड पे होंगे, या फिर ब्रेकआउट्स, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ऊपर का संकेत कर रहा होगा, तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस होगा, 70-80% चांसेस होगा कि मार्केट का जो है निफ्टी 50 का जो आपका व्यू होगा वो अप डायरेक्शन में होगा, और इसकी ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके सक्सेस रेशियो ज्यादा होंगे। इसलिए क्योंकि आपने ये बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं इन सबको आपने एनालिसिस किया हुआ है। इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा एक बार माइंड में कि मार्केट्स का जो, यदि मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए निफ्टी यहाँ पे फ्लैट भी होता है, तो भी मार्केट्स के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट्स अपने जो भी स्टॉक्स है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो निफ्टी 50 भी कंटिन्यू जो है अपना ट्रेंड को करेगा। इसका मतलब आगे चल करके निफ्टी 50 जो है, देखिए ये बात मैं आपको, आप एक काम करिएगा, इसको आज जो है ना आप लगातार 10 दिन तक एक बार टेस्ट करके देखिए। आपको, आप जब रिजल्ट इसका देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि कई बार आप देखेंगे फ्लैट है निफ्टी 50 तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा। अब लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स आपको देखेंगे वो सारे ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट खींचने वाला है ऊपर, और बाद में पता लगेगा शाम तक मार्केट्स काफी ऊपर खींच दिया है। ये चीज
कई बार आप देखेंगे, आप इसको 10 रोज 15 रोज आप जो है ना एक बार ट्राई करिए, 10 से 15 रोज इसको लगातार देखिए, उसके बाद 1 महीना आप जो है ना देखिए इसको, मतलब पूरा एक तरह से बैच ट्रेनिंग सेशन जिसको बोल सकते हैं, आप देखेंगे ना तो इसका रिजल्ट जो है आपको अनबिलीवेबल देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक तरह से क्या, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको बना दूंगा, इसका रिजल्ट जो है ना एक अलग ही लेवल का आपको देखने को मिलेगा, जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आपके देख रहे हैं जैसे HDFC है, तो इसका आपको एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद ये सारे स्टॉक्स को एक एक करके जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस कर लेना है, और इस एनालिसिस को जो है आपको चार्ट पे लगा करके चेक कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है, देखिए हालांकि ये टॉप है, वैसे जिसका भी एनालिसिस करना चाहे उसका कर सकते हैं, इसके बाहर भी आप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही 4-5 स्टॉक्स, ये भी जो आपका साथ आप यहाँ पे है इसी लेना है, इसके बाहर भी और भी 4-5 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो HDFC बैंक का, उसके बाद रिलायंस का, उसके बाद ICICI बैंक का, इन्फोसिस का, उसके बाद ITC का, उसके बाद आपको L&T का, उसके बाद TCS का, उसके बाद आपको एक्सिस बैंक का, कोटक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, जो है आपको भारतीय एयरटेल का, जो एयरटेल है इसका, ये स्टॉक्स के आपको एनालिसिस करके ट्रेंड्स चेक कर लेने हैं, इसके ब्रेकआउट्स चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है आपका डिसीजन लेना है कि अब हमें मार्केट्स में बाइंग साइड जाना है या फिर हमें सेलिंग साइड जाना है। ये डिसीजन जो है आपके बाद में होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना हो, नहीं तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम्स हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप जो है जरूर अपने ध्यान में रखिएगा और इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट करिएगा। तो इससे आपके जो एक्यूरेसी होगा यहाँ पे होगा वो आपका बढ़ जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है आना है और इसके बाद आपको जो है ये एक बार इसका एनालिसिस कर लेना है, इसका जो है मल्टीपल एनालिसिस कर लेना है, जिससे आपको पता लग सके कि मार्केट्स का व्यू क्या है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अभी देखिए इसका जो है मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके इसका जो है शेयर कर दूंगा, इसका दूसरे भाग में, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ये चीज आपको चेक कर लेने हैं कि क्या सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहे हैं, उसके अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेने हैं कि सारे स्टॉक्स के अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह से मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है, ताकि हमें एक्चुअली पता लग सके। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये पीछे का चार्ट हम लोग देख लेते थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से हो, ये ठीक है। आप दूसरा देखेंगे ना तो मैं एनालिसिस पूरा बता दूंगा उसमें कि किस तरह से मैं एनालिसिस करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे होता, ये ब्रेकआउट हो रखा है, और कई बार क्या होता है, अब देखिए निफ्टी 50 ब्रेकआउट हो रखा है, अब देखेंगे आप मान लीजिए कि HDFC बैंक जो है वहां पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है और ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है और ये ब्रेकआउट हो रखा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यदि ये ब्रेकआउट करने के लिए आएगा ना, अब इसके बाद मान लीजिए कि 1-2 स्टॉक्स और है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिलायंस ब्रेकआउट हो रखा है, अब मान लीजिए कि 1-2 स्टॉक्स और जो आपका यहाँ पे इन्फोसिस, ये आपको ICICI बैंक है वो भी ब्रेकआउट पॉइंट पे है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जैसे ही मान लीजिए कि और जो इसके बाकी स्टॉक्स यदि ब्रेकआउट करेगा, अब मान लीजिए कि ये सारे ब्रेकआउट्स है और यदि ये स्टॉक्स का यदि ब्रेकआउट होगा, इसके जो बाहर जो ब्रेकआउट नहीं हो रखे हैं, तो यहाँ पे बहुत तेजी से स्पाइक आने के चांसेस होंगे, यानी कि यहाँ पे बहुत तेजी फोर्स के साथ बाइंग आने के चांसेस होंगे। तो यदि यहाँ पे बाइंग आएगा तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी बहुत तेज होगा कि मार्केट्स ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि यदि आप सही ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। इसके बाद फिर आप क्या करिए, यहाँ से एनालिसिस करने के बाद यहाँ से इंट्राडे ट्रेड चालू करिए, सारा चीज जो भी होता है आप सेटअप लगा लीजिए, जो भी आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो टाइम फ्रेम लगा करके फिर यहाँ से आप एक्चुअल में ट्रेड चालू करिए और फिर आप अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते चलिए, और ऊपर जब जब आपको जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है बाकी का, वैसे वैसे आप जो है व्यू क्रिएट करते चलिए। ये एनालिसिस का आपको प्रोसेस एक बार जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो एनालिसिस मैंने बताया हुआ है, ये एनालिसिस यदि आप एक बार ट्राई करेंगे, देखिए अभी तो आप सोचेंगे कि चले ठीक है ऐसे ही अभी हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन जब एक्चुअल में इसको जाकर के टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अलग ही देखने को मिलेगा। देखिए अभी तो जो अपना ये लर्निंग ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो अभी जब आप ये ग्रुप में भी आएंगे ना, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजों को एनालिसिस डालता हूँ ये बैंक निफ्टी में, इसका जो अलग अलग टाइम फ्रेम है वो। इसके बाहर देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ये 2-3 चीजें ही डाली है, इसके बाहर भी यदि पीछे जाएंगे ना 1-1.5 साल, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग स्टॉक्स को भी जो जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी डाल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के जो ऊपर से 3-4 स्टॉक्स है ना, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, ये 3-4 स्टॉक्स के एनालिसिस हम लोग करते थे कि उसका क्या व्यू है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक निर्णय लेते थे, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय कह सकते हैं। तो अभी भी एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो मोस्टली जो है इन 4-5 बैंक का जो है वो जरूर एक बार वॉच करते हैं जब भी वो एनालिसिस करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते हैं, फिर बैंक निफ्टी, देखिए
ऐसे तो टेक्निकल एनालिसिस से काम चल जाएगा, लेकिन एक तरह से कह सकते कि आपको थोड़ा और ज़्यादा वहाँ पे यदि एनालिसिस आपको आता है तो थोड़ा एनालिसिस करने में क्या जाता है, वहाँ पे चेक करने में क्या जाता है, आप चेक कर लीजिए उसको, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए कि उसके बाद क्या हो सकता है। और यदि आप इस चीज़ को वॉच करेंगे ना तो आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। यदि आप उसको देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, जैसे जैसे आपके डेली रूटीन्स में वो बन जाएगा तो वो और ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी किसी चीज़ की, और फिर आप मस्त आराम से एनालिसिस करते रहिए और मजे में वहाँ पे उसको डेली जो है वॉच करते रहिए। तो ये ग्रुप्स को जो है लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो है मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा, किस तरह से एनालिसिस करना है, क्या क्या आपको और भी देखने हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। ये जितने ही मेंबर्स हैं, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच सके। और नीचे जो है प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा, आप जरूर उसको वॉच कर लीजिएगा। और जो भी आपको वीडियो देखने ना, ऊपर सर्च बार में, यूट्यूब सर्च बार में डालिए और लास्ट में राजीव आरसीएस लगा दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत, जय।